हमने थोक के भाव में फतवा निगारों को पैदा कर दिया है। पिछले एक दशक में ये उफनाए हुए फतवा निगार कहते हैं कि वेद, वैदिक संस्कृति, रामकृष्ण, शंकराचार्य, महाराणा और शिवाजी से नीचे कुछ नहीं चलेगा। ऐसा लगता है मानो इन सभी युगों और कालखंडों में उपरोक्त वर्णित साहित्य, संस्कृति और समाज के इतर कुछ था ही नहीं। जिसे देखो वही ब्राह्मणोचित कर्म की तुरही बजाए फिर रहा। अरे, आधुनिक शंकराचार्य के विरुद्ध बोल दिया, मानो स्वयं शंकर के विरुद्ध ही बोल दिया हो, और स्वयं शंकर के विरुद्ध तो कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। हास्यास्पद यह कि स्वयं भगवत्पाद शंकर जीवन पर्यंत विरोधियों को परास्त करने में ही लगे रहे। राम, कृष्ण और महाराणा शिवाजी भी संघर्ष के प्रतिमान बनकर खड़े हैं, किंतु वे अपने दुर्धर्ष विरोधियों के लिए भी कितनी करुणा से भरे हुए थे। कौन समझाए इन उद्दंड अहंकारियों और फतवेबाजों को लगने लगा है कि ये सर्वज्ञ हैं। अब तो बस वैदिक ऋषि ही होंगे, हर घर से ऋषि राणा निकलेगा की तर्ज पर। कभी विवेकानंद को गाली, कभी इसकी भर्त्सना, कभी उसकी निंदा, कभी किसी और का मूर्ति भंजन। अरे, आपने हिंदू धर्म का शतांश भी ग्रहण नहीं किया है। साधारण से साधारण मनुष्य में जो ग्रहणीय है उसे ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। अगर कोई चमत्कार नहीं कर रहा परंतु एक विशाल जनसमूह का जागरण कर रहा तो वह आज वरेण्य है। सबकी मां बहन करना अनिवार्य नहीं। जिसे आप गाली देते रहते हैं वह एक विशाल जनमानस का नायक हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वह महान ही हो, किंतु कुछ तो अच्छा होगा उसमें। अगर वह निकृष्ट नीच ही होगा तो कब तक अपना रक्षण कर पाएगा। अब आप हवन करें और उस अग्नि से परमाणु विस्फोट कराएं, और हो सके तो उस परमाणु अस्त्र के सूत्र सरकार सेना को भी बताएं ताकि वह सस्ते में बम बना सके। हद है। जो हमारा श्रेष्ठ था, जो आज तक हमारे लिए अज्ञात रह गया, उसे जबरन डिकोड करने जाएंगे और संसार को दिखाएंगे कि यही परमाणु बम है तो लोग हंसेंगे। गति को समझिए, समय को पचाना सीखिए। न तो राम पुनः आएंगे, न कृष्ण, न ब्रह्मास्त्र ही चलेंगे। वे हो गए, चल गए। अपने समय के महापुरुषों को पहचानना और देखना सीखिए कि कौन आपके लिए सर्वाधिक हितकारी हैं। शंकराचार्य भी लौट कर नहीं आएंगे। आज के कथित शंकराचार्यों को यथेष्ट सम्मान देते हुए आगे बढ़िए। वे कुछ नवीन, विराट और स्थापना मूलक नहीं देने वाले। उनकी भूमिका केवल इतनी ही है कि वे अच्छा आचरण सिखा सकते हैं। दुखद यह कि वे काल के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे। यह न तो वैदिक युग है, न ही प्राचीन भारत। भले ही वे सिद्ध करने के लिए बैठे हैं कि हम तो साक्षात शंकर के ही अवतार हैं। हमारी बात का बुरा लगे तो आदरणीय फतवा निगार महोदय, हमें सराप सकते हैं आप। जय सिया राम, जय बजरंग बली।